जो मिले आपको उसमें ही आपको खुश रहना चाहिए। ये थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज आप ये सोच रहे होंगे कि यार आज आपके भाई को क्या हो गया है। क्या आज मैं इस वीडियो में कोई बाबा का प्रवचन आपको सुनाने वाला हूँ कि भाइयों और बहनों, जो जीवन में मिल गया है उसमें खुश रहना सीखो। संतोष ही जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। जिस इंसान को संतोष नहीं है वो लंबी उम्र आयु प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर आप गाड़ी बंगला लड़की के पीछे भागोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं इस टाइप की बात करता ही नहीं हूँ, आप जानते हो। कभी मैंने की है ऐसी बात आपसे? नहीं की है ना। मैं आपको लड़की के बारे में ही बताने वाला हूँ, औरतों के बारे में ही बताने वाला हूँ, महिलाओं के फीमेल्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। इसके बाहर मेरा जुरिस्डिक्शन या थिंकिंग का जो मेथड है, जहाँ तक मेरी सोच है, इससे बाहर नहीं जा पाती है। तो हम आज इस टॉपिक में ये बात करेंगे, आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो लड़की आपको मिल गई है, जो महिला आपको मिल गई है, क्या उससे आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए? अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर जो पत्नी आपको मिली हुई है उससे ही भर भर के प्यार करना चाहिए, या फिर आसपास आपको नज़र भी रखनी चाहिए कि कोई ऐसी भाभी हो जो बहुत सुंदर हो, ऐसी कोई विधवा औरत हो जो एक दो घर छोड़कर रहती हो और जवान टाइप की विधवा हो, और उसे देखकर आपका दिल धड़कता हो और वो भी आपको देखती हो। जब आप ऑफ़िस जाते हैं तब आपके ऑफ़िस जाने के राह पर एक दो कॉलेजेस आते हैं, और अगर आप देखते हैं उन कॉलेजेस में अधनंगी अवस्था में, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए मिनी स्कर्ट शॉर्ट्स में जो लड़कियां जा रही हैं, उनके अंगों को देखकर आपका दिल अगर धड़कने लगता है, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ हैं, तो फिर इस परिवेश में अगर हम सोचें कि जो आपको मिला है वही बेस्ट है, जो मिला है उसमें ही संतोष करो, तो क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? इतनी भूमिका मैंने बांधी है तो आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल भी है, कि जब उनकी शादी हो जाती है और बाय द वे उनके जीवन में बहुत ही सुंदर वाइफ आ जाती है, तो वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड से, अपने फेसबुक के फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, सबसे मुंह मोड़ लेते हैं। सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, दारू पीना छोड़ देते हैं। इन्हीं लोगों से आप 5 साल बाद मिलना, ये वापस से ये सारे काम करते हुए आपको दिखेंगे। ये दिन भर टिंडर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड्स को या तो मैसेज करते हुए दिखेंगे या नई गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए भरसक कोशिश करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये अपनी पत्नी से तब सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। अच्छा, आपके पास कार है, जब पहली पहली बार आपकी कार आई थी आपको कैसा लगा था? पहली बार आपने जब शोरूम से आप चला के घर लाए, ओ भाई जी आनंद आ गया, बिल्कुल क्या बात है कि नहीं? और आज जब उस गाड़ी को 5 साल हो गए तो बोला अरे यार कौन निकाले, जान दो, पेट्रोल बहुत खाती है कि नहीं? चूँ चूँ चाचा आवाज़ बहुत करने लगी है। मैं सोचता हूँ इसको बेच भी दूँ। गाड़ी तो आप बेच सकते हो पर पत्नी को तो नहीं बेच सकते हो ना। इसलिए
जो मिला है आपको उसमें आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अब मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। अभी मैंने कहा कि इस प्रकार के लड़के जब शादी करते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, फिर क्या क्या करते हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ कि सेटिस्फाइड रहना चाहिए। करते क्या है वो अलग बात है, पर क्या आपको करना चाहिए वो आपको अब मैं बताता हूँ। विषय थोड़ा जटिल होता जा रहा है क्योंकि थोड़ा जटिल विषय है ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको करना चाहिए? एक्चुअली जो बीबी आपने पसंद करी है, जो बाजा आप बजाने के लिए अपनी लाइफ में लाए हैं ना, उसको अच्छे से मेंटेन करवा के रखिए, लंबे समय तक चलेगी। नई गाड़ी आप खरीदने जाओगे महंगी बहुत रहेगी। हो सकता है कि आपकी इस गाड़ी में टच स्क्रीन ना हो, लेकिन दूसरी क्वालिटीज़ हो सकती है, अच्छा माइलेज दे रही हो, या फिर आपकी बहुत प्यारी गाड़ी हो, आपके लिए हमेशा अच्छा लक लेके आती हो और कभी भी बंद नहीं होती हो, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए अच्छी है। आप क्यों बदलना चाहते हो? थोड़ा रंग रोगन करा लो, थोड़ा इसमें इंजन चेंज करवा लो, तो भी आपका काम हो सकता है। अब क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, संतुष्ट तो आप रहोगे नहीं, और संतुष्टि के लिए क्या क्या करवा सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है। देखो, सबसे पहली बात, आप खुद जिम जाना शुरू करो और आपकी पत्नी को साथ में लेके जाओ जिम में। एक्चुअली एक या दो बच्चों के बाद में क्या है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और जो पत्नी में जो है फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती है। तो उसको सर्विस स्टेशन ले जाओ, मतलब उसको जिम में ले जाओ, खूब एक्सरसाइज करो, उसको भी कराओ, फिर देखो आप उसकी बॉडी पहले से भी अच्छी हो जाती है। आप अगर आपकी पत्नी बहुत ही दुबली पतली है तो फिर आप उसको कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ जिससे उसका वेट बढ़े, जिससे हर जगह उसके जो गुप्त अंग हैं और जहाँ भी उसके अंग हैं सब जगह वेट ज़्यादा दिखने लगे, तो आपको ज़्यादा खूबसूरत और अपीलिंग लगेगी। अगर ज़्यादा मोटी हो जा रही है तो उसका वेट कट करवाओ वहाँ से। उसको समझाओ कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं पगली नहीं कर रहा हूँ कि तू रात को मुझे अट्रैक्टिव लगेगी, ऐसा बताओगे तो आपको एक चाटा मार देगी, आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल लग जाएगी। ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलना कि मैं चाहता हूँ कि तुम लंबे लंबे समय तक मेरे साथ रहो और खूबसूरत बनी रहो, यंग दिखो, इसलिए तो पगली मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जिम चलो। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो योनि है, जो वेजाइना है, इसमें ढीलापन पड़ने लगता है, इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण से मर्द क्या है कि प्रोस्टिट्यूट्स और वेश्याओं के पास भी चले जाते हैं, इधर उधर नज़र मारते हैं, क्योंकि वो टाइटनेस उन्हें मिल नहीं रही है। ऐसा प्रॉब्लम है ना आपके साथ? फिर भी आप सर्टिफाई कि ठीक है जो है चलने दो, ऐसा मत करो। डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, एक जो सर्टिफाइड डीजीओ गायनेकोलॉजिस्ट होती है जो बिल्कुल सर्टिफाइड है, उसके पास जाओगे आप और उनको आपको बोलना है कि ये जो इनकी वेजाइना है इसमें एक या दो टाँके लगाते हैं। वो टर्म मैं आपको बताऊंगा नहीं, मुझे पता है, आपको जान के भी क्या करना है, आपको बोलना है कि वेजाइना पे एक दो टाँके लगा देंगे तो उनकी योनि जो है वो वैसी हो जाएगी जैसे वो फर्स्ट नाइट को आपको मिली थी। फिर आपको इस खेल में वापस आनंद आने लगेगा और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो भी आप टाइम दूसरी औरत के साथ स्पेंड कर रहे हो, अब उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करो। पहले आप उनके लिए बेनी लेके आते थे, जब घर आते थे ऑफिस से, बेनी लाना शुरू करो। कोई गहना उनको गिफ्ट कर दो, कोई दूसरी चीज़, अच्छी साड़ी ला के दे दो, कोई ड्रेस उनको ला के दे दो। कुछ न कुछ ऐसा करो जिससे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रगाढ़ता पहले होती थी वही प्रगाढ़ता वापस लौट आए। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात, अगर इधर उधर आप मुंह मारते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात, एड्स का डर बहुत रहता है। HIV ऐसी डिजीज़ है ना जो कि मैं पूरे देश को जागरूक भी कर रहा हूँ, एक सोशल वर्क भी कर रहा हूँ, आपको समझना है इस बात को। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं या किसी भी तरीके का गलत काम कर रहे हैं,
तो मेरा सजेशन है कभी मत करो, क्योंकि इससे आपको एड्स का डर है। और अगर एड्स का डर नहीं है तो कम से कम STD तो हो ही सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 11-12 की क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है लड़कों को, मालूम है लड़कियों को 11-12 की बायोलॉजी की बुक्स में होता है ये, पर जो टीचर शर्मा जाते हैं बताने में, उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। आप जानते नहीं है कि एड्स कितनी खतरनाक डिजीज़ है। ये एक लाइफ, आपकी लाइफ ले लेगी, आपको ख़त्म कर सकती है, मालूम है। ये डायरेक्टली एक डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देती है कि आप मलेरिया से मर जाते हो, आप टाइफाइड से मर जाते हो, आप जॉन्डिस से मर जाते हो, आपका बुखार ठीक ही नहीं होता है बहुत 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 दिनों तक, आप कमज़ोर पड़ते जाते हो। और इसकी कोई दवा है भी नहीं, कोई इंजेक्शन आज तक तो बनी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक पार्टनर रह रहा है आपके जीवन में, जो मिल गया है, उसके साथ ही आपको लॉयल रहना चाहिए। कभी भी आपको उसको धोखा नहीं देना चाहिए। कभी भी आपको एक से ज़्यादा पार्टनर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो हमारा इंडियन थॉट है ना, ये बिल्कुल ही सही थॉट है। जो लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और ये बेंगलुरु वगैरह बड़े शहरों में रहते हैं, जो इधर उधर मुंह मार रहे हैं, उनसे मेरी चेतावनी है कि आज जो आप कर रहे हो, इसका भयानक परिणाम आपको कल ज़रूर 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 भुगतना पड़ेगा। देखा, एंड में फिर बाबा वाली बात आ गई ना। आज मैंने जो थंबनेल रखा था ना कि जो है आपके पास उसमें ही सेटिस्फाइड रहो, तो पता नहीं मुझे लग रहा था कि मुझे बाबाओं जैसी बात ही कहनी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं बाबा बन जाऊं, दाढ़ी तो मैंने बढ़ा ली है, अब मैं बाबा जैसी बात करने लगूं, बड़े बड़े प्रवचन आपको महाभारत गीता में देने लगूं, तो क्या आपको पसंद आएगा? क्या आपको चाहिए ऐसा है? तो मैं तैयारी भी कर सकता हूं, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आपके कमेंट आते हैं तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बना सकता हूं। और मैंने सब पढ़ रखा है भाई, महाभारत, गीता और वात्स्यायन की कामसूत्र भी पढ़ रखी, मैं सब ग्रंथ पढ़ के रखे हैं, पुराण भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो YouTube कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलता हूं आपसे किसी और दिन ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।